ना देखिए ज़रा-सा मैं आगे बढ़ता हूँ। देखिए ज़रा-सा लेजेंडरीज़ का तो लगभग मैंने पूरा आपको समझा दिया था, दोबारा मैं इसको नहीं लिखूँगा। अच्छा, लेजेंडरीज़ और हर्माइट को एक तरह से रिलेट करके बहुत हद तक पढ़ा जा सकता है, बस ये मैं कहना चाह रहा हूँ। क्लियर है यहाँ पर? तो लेजेंडरी अगर आपको याद है, बहुत हद तक आप हर्माइट आप याद रख सकते हैं। तो कई बार डिफरेंशियल इक्वेशन ही मैच करने के लिए आ जाता है। देखिए, ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, दोनों में डिफरेंस क्या है ये देखिए। यहाँ पर 1 - x स्क्वायर है वो गायब है, -2x एज़ इट इज़ है, प्लस भी है, यहाँ पे प्लस भी है, n इंटू एन प्लस 1y है, यहाँ पे n इंटू एन प्लस 1 है। n कितनी बार है यहाँ पे? 2 बार, बस 2ny लिख दो। क्लियर है यहाँ पर बात समझ में आया? जिस तरह यहाँ पर रॉड्रिगस फॉर्मूला आता है, जनरल Pn ऑफ x इज इक्वल टू 1/2 टू द पावर n फैक्टोरियल d टू द पावर n डिवाइड बाई x स्क्वायर माइनस 1n। उसी तरह हर्माइट के लिए hn ऑफ x एक फॉर्मूला आता है, -1 टू द पावर n e की पावर x स्क्वायर dn टाइम्स dx टू द पावर n e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर है, ये माइनस एक्स स्क्वायर, ये ध्यान रखिएगा। अच्छा, जनरेटिंग फंक्शन आपको याद है, 1 माइनस 2xh एच स्क्वायर माइनस हाफ को एक्सपैंड करने से h टू द पावर n के बगल जो है Pn ऑफ x आ गया। तो उसी तरह यहाँ पर 1 प्लस वाला नहीं, e की पावर 2hx माइनस एच स्क्वायर को e की पावर x का एक्सपेंशन आप जानते हैं, तो h की पावर n के बगल में आप जो है सिर्फ hn x नहीं पाएंगे, बल्कि क्या पाएंगे बताइए जरा सा, नीचे n फैक्टोरियल भी पाएंगे। क्लियर है यहाँ पर? इसको जनरेटिंग फंक्शन कहा जाता है। अच्छा, ऑर्थोगोनल देखिए जरा सा, Pm ऑफ x Pn ऑफ x लेजेंडरी में, यहाँ पर Hn ऑफ x Hm ऑफ x। बात समझ में आया? बस यहाँ पर एडिशनल क्या है, यहाँ एक्सपेंशन e की टर्म्स में है, तो यहाँ पर बस e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर जो यहाँ यूज किया है वो यहाँ लिखिए। क्लियर? अच्छा, बहुत हद तक सिमिलैरिटी है। देखिए क्या सिमिलैरिटी है, यहाँ समेशन 0 से इंफिनिटी है, तो यहाँ पे भी 0 से इंफिनिटी है। यहाँ माइनस से प्लस है, तो यहाँ भी माइनस से प्लस है, बस माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी। यहाँ 2/2 टू द पावर 2/2n प्लस 1 आया था, यहाँ 2 टू द पावर n बाई n, 2 टू द पावर n बगल में n फैक्टोरियल अंडर रूट पाई। अच्छा, डेल्टा एम एन इसलिए बगल में लिखते हैं क्योंकि इसकी वैल्यू 1 हो जाती है जब m की वैल्यू किसके बराबर हो जाती है, n के बराबर। ये आपको तो याद करना ही पड़ेगा। अच्छा, आपको याद है Pn ऑफ माइनस एक्स कैसे लिख सकते थे? -1 टू द पावर n Pn ऑफ x मैंने आपको पढ़ाया था। तो उसी तरह सेम चीज यहाँ पर भी है। चलें आगे। क्लियर है या नहीं है? चलें आगे। और अब देखिए जरा सा, ठीक है, रिकरेंस रिलेशन देखिए जरा सा कैसे याद होगा। ठीक है, चलता हूँ। देखिए जरा सा, हाउ टू रिमेंबर दिस रिकरेंस रिलेशन। नाउ लेट अस स्टार्ट द फर्स्ट रिलेशन। क्लियर है यहाँ पर? देखिए ये पहला रिलेशन है। आप ऐसे याद रखिए, h की पावर का ऑर्डर कम करते चाहिए, h डबल डैश एन एक्स, मतलब 2 बार डेरिवेटिव, उसके बाद 1 बार डेरिवेटिव, उसके बाद कोई डेरिवेटिव नहीं, तो सिंपल एच एन एक्स। क्लियर है यहाँ पर बात समझ में? अच्छा, ए स्क्वायर माइनस 2ab इस तरह याद रखिए, ये ए स्क्वायर हो गया, डबल डेरिवेटिव ऐसे समझिए, -2ab 2x याद रखिए, प्लस लास्ट वाला 2n है। क्लियर है यहाँ पर? ये ध्यान रख लेना। बाकी ये सब डायरेक्टली रिलेटेबल है। पहला रिलेशन ऐसे याद रखो, h के ऑर्डर को कम करते करते चल जाइए, h डबल डैश एक्स, h डैश एक्स, फिर एच एक्स, ऐसे लिख लीजिए। बात समझ में आया? बीच वाले में -2x, लास्ट वाले में +2n इक्वल टू 0, ये खत्म हो गया। अगर आप ये याद, ये तीनों बस एक ही चीज है, ये तीनों रिलेशन एक ही चीज है। देखिए मैं स्टार्ट करता हूं कैसे, मैं इसको समझाने की कोशिश करता हूं। देखिए जरा सा, चलूं आगे। देखिए, h डैश एन एक्स, जो रिलेशन निकाला है यहाँ पर, h डैश एन एक्स इज इक्वल टू 2x एच एन एक्स माइनस एच एन प्लस 1। बात समझ में आया आपको? ऐसे याद रखिए, एक बार डेरिवेटिव इक्वल टू, एक बार भी डेरिवेटिव नहीं बल्कि एक n+1 बढ़ा दिया। इज इट क्लियर और नॉट? अब एक चीज ध्यान से देखिए जरा सा, अगर मैं 2x एच एन एक्स को यहां रख दूं, 2x एच एन एक्स को यहां रख दूं, तो ये वाला चीज यहां आ जाएगा, मतलब h डैश एन एक्स ऐसे लिख लो। इसको यहाँ, इस वाले टर्म को यहीं रखो, 2x एच एन एक्स दैट इज इक्वल टू h डैश एन एक्स प्लस एच n+1 x, ऐसे।
एच डैश को एक बार डेरिवेटिव करने से, एच एन एक्स को एक बार डेरिवेटिव करने से मिलता है 2n एच एन माइनस वन एक्स। तो एच डैश एन एक्स की जगह ये वाला चीज उठा के डाल दीजिए, बस ये एक रिलेशन और मिल जाता है। क्लियर है यहाँ पर बात समझ में आया? पहला रिलेशन कैसे याद रहेगा? 2 बार डेरिवेटिव, 1 बार डेरिवेटिव, कोई डेरिवेटिव नहीं। बस दूसरे रिलेशन में सारा गेम है। एच एक बार एच डैश एन एक्स लिखिए, फिर उसके बाद कोई डेरिवेटिव नहीं, तीसरे वाले में उल्टा n प्लस वन कर दिया है। एच डैश एन एक्स होता है, ये याद रखना, एच डैश एन एक्स होता है 2n एच एन माइनस वन, ऐसे भी याद रख लो। बात समझ में आया? नहीं समझ? बस एच डैश एन एक्स की जगह ये चीज डाल दीजिए, रिलेशन खत्म हो गया। क्लियर है यहाँ पर बात समझ में आया? तो लेजेंड्रे और हर्माइट एक जैसा होता है। क्लियर है यहाँ पर बात समझ में आया? उसी तरह आ जाइए जरा सा, बेसल और लेगुरे एक जैसा होता है। क्लियर है यहाँ पर? देखिए स्टार्ट करूं, एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, एक्स डी वाई बाई डी एक्स, यहाँ वन माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स, एक्स स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर वाई एन वाई। बस देखिए, सबसे पहली बात तो मैं एक बात आपको ये समझा दूं, कई बार डिफरेंशियल इक्वेशन ही दे देता है और पूछता है ये किसका है करके। ये आपने कोशिश करना है इसको बार बार रटना है। देखिए मैं चालाकी से कैसे भी 19-20 करके भले ही समझा दूं, लेकिन अल्टीमेटली आपको याद रखना है। क्लियर है यहाँ पर? लेजेंड्रे और हर्माइट एक जैसा है। अब स्टार्ट करते हैं, देखिए जरा सा। तो जे एन एक्स का फार्मूला होता है जिस तरह पी एन एक्स का फार्मूला होता है रोड्रिजियस, उसी तरह एच एन एक्स का फार्मूला हम लोगों ने निकाला ई की पावर एक्स स्क्वायर डी बाई डी टू द पावर एन डिवाइड बाई डी एक्स टू द पावर एन ई की पावर माइनस एक्स की पावर स्क्वायर। याद है आपको? तो उसी तरह जे एन एक्स का फार्मूला होता है, ये देखिए, जीरो से इनफाइनाइट, जीरो से इनफाइनाइट माइनस वन टू द पावर आर, आर फैक्टोरियल एन प्लस आर फैक्टोरियल एक्स बाई टू होल टू द पावर एन प्लस टू आर। ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है? अच्छा, अब इसमें क्या बोलता है, जे जीरो ऑफ एक्स, जे जीरो मतलब एन की जगह जीरो रख दो। तो यहां मैं लिख के दिखाता हूँ, जे जीरो ऑफ एक्स, ये सीधे पूछा गया है ये रिलेशन। देखिए एन की जगह जीरो रखोगे तब भी समेशन बचेगा जीरो, जीरो टू इनफाइनाइट माइनस वन की पावर आर डिवाइडेड बाई आर फैक्टोरियल एक्स बाई टू होल टू द पावर टू आर। एन जीरो है। अब आर की एक एक वैल्यू जीरो रखो, एनीथिंग पावर जीरो वन डिवाइडेड बाई जीरो फैक्टोरियल वन, जीरो फैक्टोरियल वन, वन बच गया। आर जीरो है, टू इंटू जीरो जीरो, एनीथिंग पावर जीरो वन, वन पहला टर्म तो वन आ गया, प्लस दूसरा टर्म आर की वैल्यू वन रखना है, माइनस वन की पावर वन, माइनस वन डिवाइडेड बाई वन फैक्टोरियल वन ही बचेगा, एक्स स्क्वायर बाई टू स्क्वायर। ठीक है ना भाई? ये स्क्वायर इस पे भी लगेगा, इस पे भी लगेगा, तो यही देखिए जैसे वन माइनस एक्स स्क्वायर बाई टू, ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई टू। तो इसी तरह टर्म्स आप खोलते चले जाओ। क्लियर है यहाँ पर बात समझ में आया? अच्छा, जे हाफ एक्स रट के रखना, सीधे आया है एग्जाम में, अंडर रूट टू बाई पाई एक्स, पूरा रूट के अंदर है, बस साइन एक्स बाहर है। अच्छा, जे माइनस हाफ एक्स पूछेगा तो सेम चीज, अंडर रूट टू बाई पाई, सॉरी अंडर रूट टू बाई पाई एक्स कॉस एक्स लिख देना। क्लियर है यहाँ पर बात समझ में आया? नहीं समझ में आया? ये डायरेक्ट रिलेशन पूछा गया, आपको इसमें रटना तो होगा, मैंने एक जगह जमा करके दे दिया है आपको, बस। अच्छा, ऑर्थोगोनल रिलेशन में पिछले वाले में याद करिए, लेजेंड्रे और हर्माइट में एक में माइनस वन से प्लस वन था और एक में माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी था। बस यहाँ पर इन दोनों में, लेग्यूरे और आपका बेसल में माइनस से प्लस नहीं है बल्कि जीरो से प्लस है, ये ध्यान, जीरो से है, जीरो से है, ये ध्यान रखिएगा। चलें आगे, जेन अल्फा एक्स जेन बीटा एक्स एक्स डी एक्स इज इक्वल टू जीरो। हाँ, शर्त ये है कि अल्फा और बीटा जेन ऑफ एक्स से क्या है बताइए जरा सा, रूट्स हैं। क्लियर है? अच्छा, जनरेटिंग फंक्शन देखिए जरा सा, जनरेटिंग फंक्शन ई की पावर एक्स बाई टू एच माइनस वन बाई एच या टी माइनस वन बाई टी, कुछ भी लिख दीजिए। जब इसको एक्सपैंड किया गया और एच की पावर एन के बगल देखा गया तो क्या मिला बताइए जरा सा, जे एन ऑफ एक्स मिला है। क्लियर है यहाँ पर? इसका रिकरेंस रिलेशन बहुत आसान है। देखिए अगर ये दो याद कर लेते हैं बाकी सब खत्म है, वो भी मैं याद करवा देता हूं। देखिए एक्स जे डैश एन एक्स, एक्स जे डैश एन एक्स, देखिए एक्स लिखो चाहे ये वाला एक्स ब्रैकेट के अंदर ये वाला एक्स लिखो ना, चाहे ना लिखो, एक्स है यहाँ पर। क्लियर? इज इक्वल टू एन जे एन माइनस एक्स जे एन प्लस वन। पहला याद है, अगला वाला याद हो जाएगा। एक्स जे डैश एन एक्स देखिए जरा सा, बस माइनस इंटरचेंज करो, यहां माइनस लगा दिया, माइनस एन जे एन एक्स, माइनस इंटरचेंज किया, प्लस
बस लास्ट वाले में jn-1। एक बार दोनों को ऐड कर दो, तीसरा रिलेशन आएगा। एक बार दोनों को इक्वेशन नंबर 1 2 को सब्सट्रैक्ट कर दो, चौथा रिलेशन आ जाएगा। nz x j डैश n x से शुरू करना है, तो njn एक बार प्लस है, अगर ये देखिए बीच का साइन प्लस है तो jn-1 है, बीच का साइन माइनस है तो jn+1 है, बस ये ध्यान रखिए। एक बार दोनों ऐड करके लिख दो, जो रिलेशन आ जाए आ जाए। एक बार दोनों को सब्सट्रैक्ट करके लिख दो, दो जो रिलेशन आ जाए आ जाए, बस क्लियर। नाउ देखिए जरा सा, d बाई डी एक्स एक्स टू द पावर माइनस एन, जब डेरिवेट करोगे तो एक माइनस आएगा, और ऊपर में कोई ऐसा खोलना होना नहीं, बस माइनस एन ही रखना। अच्छा, ऊपर माइनस है तो बी जे एन में क्या है बताइए, +1। अच्छा, अब x की पावर माइनस एन नहीं, x की पावर प्लस एन है, ऐसे ही लिखो, बस ऊपर प्लस है तो बस बीच का साइन क्या यूज कर लो, माइनस, बस ऐसे रिलेशन आता है बस। नाउ यू सी हियर लास्ट लेग्यूरे वाला। देखिए डिफरेंशियल इक्वेशन तो ठीक है, ये आपको भाई देखो कैसे भी याद रखना, चाहे आप वो लिख लो, चाहे कुछ कर लो, दिमाग में बसा लो, चाहे कैसे भी लिखो, एग्जाम में तो ये आपको सीधे सीधे पूछेगा, बस ये ध्यान रखिएगा। ln ऑफ x का इक्वेशन देखिए जरा सा, L0 L1, जिस तरह P0 P1 P2 पूछता है, उसी तरह L0 डालो, जरा सा यहाँ पे 0 डालो, n0 डाल दो, ये 0 हो, 0 फैक्टोरियल 1 हो गया। अच्छा, इसका रिलेशन में खास बात क्या है वो देखिए, पहले मैं वो बताता हूँ। देखिए 0 से लेके इनफाइनाइट -1 टू द पावर r n फैक्टोरियल x टू द पावर r डिवाइडेड बाय r फैक्टोरियल का स्क्वायर n माइनस r फैक्टोरियल। अच्छा, नेगेटिव नंबर का फैक्टोरियल नहीं निकलता, इसलिए n हमेशा क्या होना चाहिए, r से ग्रेटर होना चाहिए, और r से ग्रेटर होने के लिए n, r कभी इनफाइनाइट ना हो, अगर इनफाइनाइट हो तो इन्फिनिटी तो n से बड़ा हो जाएगा। बात समझ में आया, नहीं समझ में आया? इसीलिए r की जो लिमिट होगी वो 0 से इन्फिनिटी नहीं होगी, बल्कि 0 से लेके n होगी, इसीलिए ये लिमिट बस ये ध्यान रखना। बाकी सब जगह लिमिट 0 से लेके इन्फिनिटी है, बस लेग्यूरे वाले में 0 से लेके n है, वो भी इसलिए है क्योंकि इन्फिनिटी तक जाओगे तो फिर सॉल्व नहीं हो पाएगा। क्लियर? ये एक स्टैंडर्ड रिलेशन है, जिस तरह Pn ऑफ P0 ऑफ 1 जो है, सॉरी P, हम लोग प्रूफ किए थे ना क्या, एक रिलेशन अगर आपको याद होगा लेजेंडरी में, समथिंग इज इक्वल टू Pn ऑफ 1, ऐसा कुछ कुछ हम लोगों ने प्रूफ किया था, इक्वल टू 1, ऐसा कुछ कुछ है ना, तो आप याद रखिए उसको। अब इसका जो जनरेट ऑर्थोगोनल देखिए जरा सा, ऑर्थोगोनल, हाँ ऑर्थोगोनल, ये वाला ऑर्थोगोनल देखिए, जिस तरह Pn ऑफ x Pm ऑफ x लिखते थे तो Ln ऑफ x Lm ऑफ x, बस बगल में क्या है बताइए जरा सा, -x। मैंने आपको बताया था ऑर्थोगोनल में दोनों बेसल और आपका जो है, जो लेग्यूरे है, उसमें रिलेशन 0 से है, 0 से है। अब एक चीज इसमें समझिए जरा सा, तो इसकी वैल्यू डेल्टा mn तो आती है, डेल्टा, और डेल्टा की वैल्यू क्या होती है बताइए, 1 इफ m इज इक्वल टू n, ये ध्यान रखना। अच्छा, जब e की पावर इस टर्म को जब एक्सपैंड किया गया, एक्स एच है, x इंटू एच डिवाइडेड बाई 1 माइनस एच, तो रिलेशन आपको मिला 1 माइनस एच समेशन 0 से इनफाइनाइट ln ऑफ x डिवाइडेड बाई n फैक्टोरियल h की पावर n। तो h की पावर n के बगल में सिर्फ ln ऑफ x है, नीचे n फैक्टोरियल भी है, नीचे n फैक्टोरियल भी है। क्लियर है यहाँ पर, बात समझ में? ये आप ध्यान, मैंने बहुत हद तक आपको इसका जो है, हाँ इसका मैंने आपको वो नहीं बताया, क्या बोलते हैं, रिकरेंस रिलेशन, वो रहने दो आप, हम लोग इसको बाद में और कोशिश करेंगे सिंपल बना, पहले आप इसको चीज रट लो एक बार। एक बार जब इसको रट लोगे तो फिर इसमें खास बात ये ध्यान रखना, ln ऑफ x का इक्वेशन 0 से लेके इन्फिनिटी तक नहीं है, बल्कि 0 से लेके r तक है। क्लियर? इन्फिनिटी तक जाओगे तो r जो है n से बड़ा हो जाएगा, वो पॉसिबल नहीं है। क्लियर है यहाँ पर, बात समझ में? ये ध्यान रख लेना, ठीक है? इसको आप अच्छे से पढ़ लो, फिर इस पे जो है हम लोग देखेंगे न्यूमेरिकल अप्रोच कैसे होंगे, कई बार तो सीधे n की वैल्यू पूछ लेता है। क्लियर?